प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भक्ति काल की विविध धाराओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कालांशों में हमने देखा कि किस तरह से संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा ने हमारे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, उनकी क्या क्या प्रवृत्तियां रही। आज के कालांश का जो प्रमुख विषय है वो है राम काव्य, यानी राम की जो साकार उपासना करते हुए, यानी राम को अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए जो कवियों ने काव्य ग्रंथ लिखे वो इस श्रेणी में आते हैं। यह भक्ति काल की एक तरह से सगुण शाखा के अंतर्गत है। सगुण शाखा में दो तरह की धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। यहाँ पर राम काव्य धारा में इन कवियों ने अपने आराध्य राम को मानते हुए उनके चरित्र का गुणगान किया, और किस रूप में किया, यहाँ पर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो धारा इस तरह से हमारे हिंदी में आती है तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। तो भक्ति काल में जो राम की कथा को लोक में विस्तार देने का कार्य सर्वप्रथम किया था रामानुजाचार्य ने, और रामानंद ने जब राम को परम ब्रह्म के रूप में देखा तो राम काव्य की परंपरा फिर निरंतर आगे बढ़ती गई। जब इसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचती है तो उसका प्रमुख कारण होता है तुलसीदास। तुलसीदास ने जो इस रामचरितमानस को जिस रूप में लिखा वह भारत की जनता की आकांक्षाओं की आवाज़ बन गया। यानी राम के चरित्र में भारत की जनता ने यह महसूस किया कि हमारा जीवन भी उसी अनुकूल होना चाहिए। यानी राम ने जिस तरह से मर्यादा मार्ग का अनुसरण किया तो तुलसी ने उसे शिखर पर पहुंचाया। तो राम भक्ति काव्य में तुलसीदास का ही महत्वपूर्ण रोल है। राम भक्ति जो काव्य है वो कृष्ण भक्ति काव्य से कई तरह से भिन्न है। जैसे कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टचाप के कवि हैं और अनेक कवि भी आते हैं, रसखान और मीरा तक आती है, लेकिन राम भक्ति काव्य में अकेले तुलसीदास ही इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं कि उन्हीं से ही वह पूरी धारा का धारा नजर आने लगती है। और साहित्यिक महत्व भी यदि राम काव्य का है तो केवल अकेले तुलसीदास के कारण है। तो तुलसीदास को अध्ययन करिए या राम काव्य के अध्ययन करिए, वो लगभग एक ही बात रहेगी। तो सबसे पहले हम इस राम काव्य के अंतर्गत पहली विशेषता जो है राम का स्वरूप कैसा है उसको देखते हैं। तो राम भक्त जो कविता है, राम काव्य धारा है, उसमें उनके जो उपास्य देव हैं वो हैं राम। और राम कौन है? विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म स्वरूप हैं। राम भक्त कवियों के अनुसार विष्णु का जो अवतारी रूप है वह दुष्टों के दलन के लिए आता है, और राम जो हैं वो लोक कल्याण की भावना से अवतरित होते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय लेकर आए हैं, और उनका लोक रक्षक रूप महत्वपूर्ण होता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ आदर्श की प्रतिस्थापना करने वाले होते हैं। तो आप जब तुलसीदास के रामचरितमानस को भी देखते हैं अथवा कवितावली उनके ग्रंथ को देखते हैं, या राम काव्य की धारा में जितने भी लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें राम का इसी रूप में वर्णन आता है। वे राम को उसी रूप में मानते हैं कि ये मर्यादा के अवतार हैं। दूसरी जो विशेषता इसकी है वह है दास्य भक्ति। यानी भक्ति के अनेक रूप हैं, नवदा भक्ति मानी गई जिसमें दास्य रूप भी है, सखा भाव भी है, दाम्पत्य भक्ति भी है। लेकिन जो राम भक्त काव्य है, राम भक्ति का काव्य है, वह दास्य भक्ति के रूप में है। यानी जो कवि है वो अपने आप को दास रूप में प्रकट करता है। तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी उसमें साफ दिखता है कि कब हुकम अवसर पाई, मेरी भी कुछ करुण कथा चलाई। तो वहाँ पर भी वह जब बात करते हैं तो एक दास के रूप में करते हैं। यानी राम उनके लिए सर्वस्व है, परम ब्रह्म है। उनके सामने वह इतना मर्यादित रूप में प्रकट होते हैं कि साक्षात जैसे कोई सेवक के रूप में प्रकट होता है। तो सेवक सेव भाव बिनु भवन तरीय उर्गारी, ऐसी बात तुलसीदास कहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें भक्त स्वयं को राम का दास सिद्ध करता है, और राम सर्वशक्तिमान है, और उनके ऐश्वर्य और प्रभुता का चित्रण करते हुए उसका उद्धार करते हैं, और इसी भावना से वो अपनी रचना करते हैं। फिर है उन्होंने मर्यादा मार्ग का अनुसरण किया। यानी कवियों ने जब अपनी बात कही है तो पल पल मर्म पंक्ति में हर संदेश देते हुए निकलते हैं कि वहाँ पर मर्यादा महत्वपूर्ण है और विधि निषेध का जो पालन होना चाहिए। तुलसीदास की जो राम भक्ति है वो वैदिक भक्ति के ज़्यादा निकट है और सभी प्रकार के बंधनों को अनिवार्य मानते हैं। शास्त्र सम्मत विधि निर्देश का पालन करते हुए भक्ति की जाती है, और इसीलिए तुलसी ने कहा कि भक्ति के क्षेत्र में कोई भेदभाव भी नहीं हो सकता। तो जब वो चित्रण भी करते हैं, चाहे राम का करें तो वो कहीं आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श संतान के रूप में नजर आते हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्रण कर कवि यह संदेश देना चाहते थे कि संसार में मर्यादा का अनुसरण आवश्यक है। इसके अलावा
जो इस राम काव्य की सबसे बड़ी बात है, जिसका आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी ये कहा था कि यह समन्वय की विराट चेष्टा है। यानी आप तुलसीदास के रामचरितमानस को देखेंगे तो क्या सगुण और क्या निर्गुण, सगुण अगुण बीच नहीं कछु भेदा, कहीं वह सगुण निर्गुण का समन्वय करते दिखाई देते हैं, तो कहीं वह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का समन्वय करते दिखाई देते हैं, कहीं वह वैष्णव और शैव परंपरा का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वो ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के रामचरितमानस को समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचरितमानस में आप शैव, शाक्त, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, लोक, शास्त्र सभी के मध्य एक तरह से समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है। तो यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। राम काव्य की यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यदि मानी जाए तो वह समन्वय की विराट चेष्टा है, जो उस समय भारतवर्ष की प्रमुख आवश्यकता थी। यानी जाति, पंथ, धर्म, भेदभाव के आधार पर पूरे देश के जो सामाजिक संरचना थी उसको बहुत हद तक इन्होंने तुलसीदास ने बांधने की कोशिश की। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या ऊंचा और क्या नीचा, सभी राम के भक्त हैं, ये इस तरह से यहाँ पर वो प्रकटकरण करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उनकी जो भावना है वो सामाजिक जीवन का चित्रण करते हुए दिखाई देती है। एक समाज को कैसा होना चाहिए, किस तरह का जीवन व्यवहार करना चाहिए, उसके जीवन में क्या आदर्श हो रहने चाहिए, इसका बखूबी वर्णन इस जीवन में है। सामाजिक जीवन, जिसे लोक जीवन भी कह सकते हैं, वो व्यापक चित्रण है। आप जानते हैं कि राम काव्य में राम लोक मंगलकारी हैं, राम लोक जीवन और समाज के लिए आदर्श हैं। उनका प्रत्येक कर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देने वाला है। और जो भी रामचरितमानस के पात्र आप देखते हैं वो जीवन में संघर्ष को दर्शाते हैं। स्वयं राम अपनी माँ की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष वन में जाते हैं, वहाँ पर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। सीता का हरण यदि रावण कर भी लेता है तो उसे बार बार कहते हैं कि रावण, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। अंततः जब वह नहीं मानता है तो सत्य और न्याय की स्थापना के लिए वह युद्ध करते हैं, और वहाँ पर भी वह राज्य अपने पास न रख करके विभीषण को सौंप के आते हैं, और वह भी सकुचाते हुए। बड़ी विलक्षण कल्पना है और विलक्षण चित्रण इससे कविता में है। तो राम काव्य को जो भारत का एक आदर्श बना, लोक जीवन में व्याप्त हुआ, तुलसीदास की तो भूमिका है ही, लेकिन उससे पहले जो लोक जीवन में राम की कथाएं थी वह एक मूर्त रूप आकार ले सकी, तो वह तुलसी और इस राम काव्य की विशेषता है। इसके अलावा भाषा शैली की हम चर्चा करें तो जो राम भक्त कवि यानी तुलसीदास की जो भाषा अवधी रही, कहीं कहीं ब्रज भी है, तो अवधी में और ब्रज में दोनों में ही इन्होंने रचनाएं की। लेकिन जो मुख्य है रामचरितमानस ग्रंथ वह अवधी भाषा का है। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग किया, यानी एक तरह से काव्य की दृष्टि, काव्यांगों की दृष्टि से यह उत्कृष्ट श्रेणी का है, इसमें कोई दोष नहीं है। छंदों में मात्रिक छंदों का ज़्यादा प्रयोग किया, दोहा, चौपाई, छप्पय, कविता आदि ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। इसी तरीके से अलंकार की बात करेंगे तो अलंकारों में भी उन्होंने लगभग उस समय के प्रचलित अलंकारों का प्रयोग तो किया, लेकिन रीतिकालीन कवियों की तरह जबरदस्ती नहीं किया। आवश्यक रूप से, स्वाभाविक रूप से जहाँ ज़रूरत थी वो अलंकार उसी रूप में प्रकट हो गए, और वह उस कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाले रहे, रस का उत्कर्ष प्रदान करने वाले रहे, न कि इस तरह से रहा। और रसात्मकता की बात करें तो राम काव्य में समस्त रसों की योजना है, लेकिन सेवक सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण इसे निर्वेद जन्य शांति रस के प्रधान माना जा सकता है। कहीं कहीं युद्ध वर्णन में आप वीर रस भी देखोगे, कहीं पर आपको परशुराम वाला दृश्य आएगा तो वहाँ रौद्र रस का भी वर्णन आएगा, नारद मोह में कहीं पर हास्य रस की भी आ जाएगा, तो राम के विलाप में आप करुण रस भी देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के रसों की अच्छी सुंदर व्यंजना है, अलंकार नियोजित रूप में है और स्वाभाविक रूप में है। छंदों का जहाँ आवश्यक, कड़वक शैली में जैसे रामचरितमानस है, कवितावली में कविता सवैया शैली का अपनाया है, रागिनियों पर आधारित विनय पत्रिका है। तो कुल मिलाकर के ये राम काव्य, जिसने भारतीय भक्तिकालीन काव्य को, हिंदी के भक्ति काल को समृद्ध किया, यह काव्य अपने आप में अप्रतिम है। तो आप राम काव्य की विशेषताओं को देखते हुए अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस काल के धारा के सबसे प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। उनकी समस्त रचनाएं, जिसमें खास तौर से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दूसरे जो अन्य ग्रंथ है विनय पत्रिका, ये इस श्रेणी में आती है, और जिसमें राम काव्य के साथ साथ उस समय के लोक जीवन का चित्रण भी है।